सुप्रभात बच्चों। आज बच्चों हम लोग एक कविता पाठ करने जा रहे हैं, लेकिन कविता पाठ करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बच्चों, जब बहुत गर्मी होती है तो हम किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? हम बारिश का इंतज़ार करते हैं। जब बारिश होती है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा खुश होते हो आप लोग, छोटे छोटे बच्चे, नहीं? और हम लोग क्या करते हैं, चुपके जाके बारिश में भीग जाते हैं। मम्मी डांटती है, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम छोटे छोटे कागज़ के नाव बनाकर भी बारिश में उसके साथ खेलते हैं। तो उसी पर आधारित एक कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बारिश के बारे में नहीं, लेकिन बादल। उस कविता का नाम है बादल, क्योंकि आपको पता है जब बादल ऊपर टकराते हैं और बादल बहुत वजनदार हो जाते हैं, पहाड़ों से जाके टकराते हैं, एक दूसरों के साथ टकराते हैं, तब बारिश होती है। ठीक है, तो आज उसी पर एक कविता हम लोग पाठ करने जा रहे हैं। वो कविता है बादल। ठीक है, तो आज मैं आपको उस कविता का अर्थ बता रही हूँ, समझाऊंगी। अगली क्लास में मैं आपको धुन में गाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ सुन के आप लोग भी इस कविता का अभ्यास करोगे। सावन आया उमड़े बादल, आसमान में घुमड़े बादल, ढम ढम ढोल बजाए बादल, बरखा राग सुनाए बादल। इसका अर्थ है कि सावन आया मतलब बारिश आती है। कब बारिश आती है? जब ऊपर बहुत सारे बादल छा जाते हैं, आसमान में घने बादल छा जाते हैं, आसमान में घुमड़े बादल, जब बादल इकट्ठा होके हर तरफ आसमान में छा जाते हैं, तब क्या आता है? सावन, यानी कि बारिश। जब बारिश होती है उस महीने को हम लोग सावन बोलते हैं। ठीक है, तो सावन आता है यानी कि बारिश आती है। और ढम ढम ढोल बजाए बादल, इसका अर्थ ये नहीं कि बादल ढोल बजे, इसका अर्थ है कि बादल जब गरजते हैं एक आवाज़ आती है, लगता है जैसे कि वो ढोल बजा रहे हैं। और बरखा राग सुनाए बादल, राग मतलब जो हम गाते हैं उसके बहुत सारे राग होते हैं, हम बहुत से राग में गाते हैं। और जब बारिश होती है, जैसे वो बूंदों की आवाज़ होती है, लगता है गाना बज रहा है। तो उसके बाद चलो अगली पंक्तियों में क्या है देखते हैं। नीले बादल काले बादल, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, धरती की तपन बुझाए बादल, पहाड़ों से जा टकराए बादल। तो बादल कौन से रंग के दिखते हैं? नीले और काले। और उमड़ घुमड़ कर आए बादल, बारिश होने से पहले आकाश में चारों तरफ बादल उमड़ जाते हैं, अर्थात बादल हर तरफ छा जाते हैं। ठीक है, और धरती की तपन बुझाए बादल, जैसे हमको कभी प्यास लगती है, हम क्या करते हैं? पानी पीते। वैसे ही जब बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, ये जो धरती है बिल्कुल गर्म हो जाती है, उसको बोलते हैं तपना। तो जब धरती तप जाती है, उसकी तपन कौन बुझाता है? उसकी प्यास कौन बुझाता है? उसको पानी पीने को कौन देता है? वही बादल देता है। बादल से जब पानी बरसता है वो धरती की तपन को बुझाता है। छम छम बिजली चमके, छम छम बूंदे बरसे, नाचे मोर पपीहा बोले, बागों में है डले हिंडोले। इसका अर्थ है बिजली कैसे चमकती है? चमचम। ठीक है, और बूंदे कैसे बरसती है? जैसे लगता है कोई नाच रहा है, छम छम। और नाचे मोर पपीहा बोले, जब बारिश आती है तो हम लोग ही नहीं, पशु पक्षी सब खुश हो जाते हैं। जैसे कि मोर नाचने लगता है, पपीहा बोलने लगता है, और लगता है जैसे बागों में, बगीचों में झूले हैं और झूले झूल रहे हैं। तो वैसा ही माहौल बन जाता है, खुशियों का माहौल हर तरफ, बादल के वजह से, बारिश के वजह से। सनसन करती चली हवाएं, पेड़ों ने भी गीत सुनाए, हिरन खरगोश भालू मुस्काए, आकाश में बादल छाए। तो जब हवा चलती है कैसी आवाज़ आती है? सन सन, हम बोलते हैं सन सन चलती है हवाएं। और
पेड़ों ने भी गीत गाए। असल में क्या पेड़ गाना गाते हैं? नहीं, पेड़ भी खुश हो जाते, पेड़ भी हरे भरे ताज़ा दिखते हैं बारिश की वजह से, पानी के वजह से, बादल के वजह से। जब बारिश आती है तो पेड़ भी खुश हो जाते हैं और हिरन, खरगोश, भालू सब मुस्कुराते हैं, सब जानवर बहुत खुश हो जाते हैं जब आकाश में बादल छाए। तो ये थी आपकी कविता बादल। आप इसको पहले याद करोगे, अगली क्लास में मैं आपको धुन में इसको गाना सिखाऊंगी। और अभी आपको क्या करना है बच्चों, इस पर आधारित मैं कुछ नए शब्द आपको दूंगी जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसको याद भी करना है, उसकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग को याद करना है। ठीक है, तो अभी भी बहुत गर्मी हो रही है, तो आप सभी बादल का इंतज़ार करो और जब बारिश आती है बादल की वजह से, बादलों की वजह से, तो आप भी बहुत खुश होते हो। तो आप उस बारिश का इंतज़ार करो। तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।